नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व के टॉपिक लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन विषय पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के परस्पर मध्य समानताएं और असमानताएं क्या हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन प्रशासन को सामान्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। किसी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले और समूची जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाता है। और इसके प्रतिकूल निजी प्रशासन से तात्पर्य वे कार्य जो व्यक्तिगत स्तर पर या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हैं, उनको हम निजी प्रशासन के अंतर्गत देखते हैं। सामान्यतः लोक प्रशासन में लोक शब्द जिसका सार्वजनिक अर्थ है, सारी जनता से संबंधित अथवा सार्वजनिक है, उसका अर्थ सरकारी भाव प्रकट करता है। और निजी प्रशासन इसके प्रतिकूल एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा अथवा संस्था द्वारा अपने निजी हित में संपादित किए जाने वाले प्रशासन को हम निजी प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य समानताएं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक जैसा मानते हैं, समान मानते हैं। उनके मत के अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं हैं, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इन विद्वानों में हैं प्रमुखतः हेनरी फ्योल, मैरी पार्कर फॉलेट तथा एल उर्वरिक आदि विद्वान प्रमुख हैं। उनका मानना है कि लोक प्रशासन है, चाहे वो निजी हो अथवा सरकारी अथवा लोक प्रशासन। एल उर्वरिक कहते हैं कि जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए सभी विषय समान होते हैं, अर्थात बैंक कार्मिकों के लिए जीव रसायन विज्ञान वैसा ही होता है जैसा कि अन्य के लिए, या राजनेताओं के लिए मनोरोग विज्ञान सामान्य व्यक्तियों के जैसा ही है, इस प्रकार सभी प्रशासन सभी के लिए एक समान है। इसका मतलब यह हुआ कि एल उर्वरिक के अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के ही पार्ट हैं, चाहे वो एक जैसे ही हैं। उन सामान्यतः हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम समानता देखते हैं। पहला बिंदु है संगठन की आवश्यकता। प्रशासन चाहे शासकीय तौर पर किया जाए या निजी तौर पर, संगठन की आवश्यकता दोनों को पड़ती है। संगठन प्रशासन का शरीर है और संगठन भौतिक और मानवीय संसाधनों का योग है। और इस भौतिक और मानवीय संसाधनों के समुच्चय को, जिसको हम संगठन कहते हैं, वो निजी प्रशासन दोनों के लिए और लोक प्रशासन दोनों के लिए समान है। दूसरा बिंदु है कार्यप्रणाली में समानता। जो समर्थक विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन हो अथवा निजी प्रशासन हो, हमें अपने उन प्रशासनों को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से एक समान कार्यप्रणाली की आवश्यकता होती है। संगठन में नियोजन है, संगठन है, आदेश है, समन्वय है, नियंत्रण है, या लूथर गुलिक के अनुसार पोस्ट कॉर्प जो सूत्र दिया है, वो निजी और लोक प्रशासन दोनों में समान रूप से कार्य करता है। तीसरा बिंदु है अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। समर्थक विद्वानों का मानना है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं देखने वाले समर्थक विद्वानों का मानना है कि उच्च अधिकारियों का या अधिकारियों का दोनों ही संगठनों में समान उत्तरदायित्व होता है। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधनों को अच्छे परिणामोत्पादक व्यवस्था के साथ यूज करना, का उपयोग करना, ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति सरल और सुगम हो सके। साथ ही साथ भौतिक और मानवीय संसाधनों को न्यूनतम लागत के आधार पर अधिकतम उत्पादकता की श्रेणी में रखा जा सके। ये समान उत्तरदायित्व दोनों ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अधिकारियों के होते हैं। अगला बिंदु है जनसंपर्क। ये समर्थक विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन हो अथवा निजी प्रशासन हो, अपने सफल आयोजन के लिए जनता से या आवश्यक संस्थाओं से संपर्क करने का कार्य की आवश्यकता महसूस करते हैं। और चाहे सरकारी प्रशासन हो या निजी प्रशासन, जनसंपर्क दोनों के लिए अपरिहार्य होता है। और अगला बिंदु है अंतिम बिंदु अन्वेक्षण। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन
दोनों के लिए अन्वेषण आवश्यक होता है, शोध आवश्यक होता है। गलतियों में सुधार के लिए नीति या उसके क्रियान्वयन से संबंधित पक्षों को उत्तरोत्तर सुधारने के लिए, विकसित करने के लिए आवश्यक संस्थाओं सेवाओं को और उन्नत करने के लिए अन्वेषण की आवश्यकता दोनों ही संगठनों में समान होती है। ये उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर जो समर्थक विद्वान लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समानताएं बताते हैं। अब हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताओं पर चर्चा करेंगे। कुछ विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समान नहीं मानते, उनके मध्य बहुत सारे भेद बताते हैं। जैसे पॉल एपिलपी है, सर जोसिया स्टाम्प है, हर्बर्ट साइमन है, फेलिक्स ए नेग्रो है, ये आदि विद्वान हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य भेद करते हैं और उनका मानना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। इन दोनों के मध्य असमानताएं हैं, अंतर हैं, उनको हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से रेखांकित कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। पहला बिंदु है लाभ का तत्व। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के दोनों के मध्य उद्देश्य का जो प्रमुख तत्व है लाभ। सरकारी प्रशासन लाभ की दृष्टि से संचालित नहीं होता है, निजी प्रशासन का मूल उद्देश्य ही लाभ होता है। सरकारी प्रशासन नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी कार्य करता है और कुछ सेवाओं के लिए लोक प्रशासन अधिकाधिक खर्च करके न्यूनतम आय की श्रेणी में भी कार्य करता है। तो सरकार का उद्देश्य, सरकारी प्रशासन जिसको हम लोक प्रशासन कह रहे हैं, उसका उद्देश्य लाभ का नहीं होता है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ का ही होता है। दूसरा बिंदु है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। सार्वजनिक उत्तरदायित्व से मतलब है सेवा की भावना। जो लोक प्रशासन अपने सेवा के उद्देश्य से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो उद्देश्य है उसके लिए जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, जबकि निजी प्रशासन अपने मूल मंतव्य लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है और जनता के प्रति या उसके सार्वजनिक उद्देश्य के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ना वो जवाबदेह होता है, ना ही वो कार्य करने के लिए इसके लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा बिंदु है सेवा की भावना। लोक प्रशासन अपने जन कल्याण की भावना से संचालित होता है। जनता के लिए ही लोक प्रशासन की सेवाएं, लोक प्रशासन एक साध्य के रूप में कार्य करता है, जनता उसके लोक प्रशासन एक साधन के रूप में कार्य करता है और जनता उसके लिए साध्य होती है। तो अपने साध्य की प्राप्ति के लिए, जन कल्याण की प्राप्ति के लिए सेवाओं को समुचित संचालन के कार्य करता है, जबकि निजी प्रशासन ये अपने उद्देश्य के लिए, जिसका उद्देश्य लाभ है, उसके लिए कार्य करता है। सेवा की भावना उसके लिए प्रमुख नहीं होती है। यद्यपि कुछ आज की स्थिति में नियमों के आधार पर कुछ परसेंटेज में ये निजी प्रशासन के लिए आवश्यक कर दिया गया है कि सेवा की भावना से कार्य करेंगे, लेकिन मूल मंतव्य निजी प्रशासन का सेवा की भावना नहीं होता है। अगला बिंदु है व्यवहार की एकरूपता। लोक प्रशासन निरपेक्ष रूप से कार्य करता है, निर्व्यक्तिक आधार पर कार्य करता है। उसके लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक समान दृष्टि से होता है, जबकि निजी प्रशासन में एक जैसा व्यवहार सभी के लिए लागू करना संभव नहीं होता है। वो अपने पक्षपात तरीके से व्यक्तिगत आधार पर, जान पहचान पर, भाई भतीजावाद पर, पक्षकार पर, अपने हितैषी के आधार पर व्यवहार में भिन्नता लाता है और उसकी व्यवहार की एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। अगला बिंदु है असमानता का एकाधिकार की दृष्टि से। अगर हम लोक प्रशासन में प्राय देखें तो शासन का एक अधिकार रहता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो लोक प्रशासन के अंतर्गत ही किए जाते हैं, जैसे आजकल इनका निजीकरण कर दिया गया है, यद्यपि जैसे डाक है, रेलवे है, हवाई जहाज है, ऐसी क्रिया हैं जहां निजी प्रशासन का एक अधिकार नहीं है बल्कि लोक प्रशासन का एकाधिकार है। लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में इनको निजीकरण किया जा रहा है, जिसमें निजी लोगों को, समुदायों को या संस्थाओं को भी पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जा रहा है। अगला बिंदु है दोनों में असमानताओं का कानून और नियमों का प्रभाव। लोक प्रशासन अपने संवैधानिक वैधानिक कानूनों से बंधा हुआ होता है, लोकतांत्रिक मान्यताओं के आधार पर कार्य करता है और उसी के अनुरूप कार्य कर सकता है। नियमों से परे होकर लोक प्रशासन कार्य नहीं कर सकता, जबकि निजी प्रशासन के लिए कानून और नियमों का इतना लोक प्रशासन की तरह आबद्ध होना आवश्यक नहीं है, ना ही वो संवैधानिक वैधानिक कानूनों से बंधे हुए हैं। अगला बिंदु है अपरिहार्य सेवाएं या जीवन
रक्षक सेवाओं के लिए लोक प्रशासन बहुत से कार्य करता है, या देश की शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य हो, देश की सुरक्षा का कार्य हो, आंतरिक अशांति को नियंत्रित करने का कार्य हो, अराजकता को नियंत्रण करने का कार्य हो, शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित कार्य हो, तो ये कार्य लोक प्रशासन करता है अपरिहार्य सेवाओं में, जबकि निजी प्रशासन का इससे कोई सरोकार नहीं होता है। सामाजिक जीवन को संचालित करने के लिए आवश्यक सेवाएं जिनको अपरिहार्य कैटेगरी में माना जाता है, वो लोक प्रशासन की परिधि में होती है। निजी प्रशासन का इसका कोई सरोकार नहीं होता है। अगला बिंदु है भिन्न आचार संहिताएं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्षेत्र के आचरण से ये स्पष्ट प्रकट होता है कि लोक प्रशासन के लिए एक आचार संहिताएं होती हैं, समान होती हैं, जो कि उसके लिए एक आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है, जबकि निजी जो प्रशासन होता है उसके लिए आचार संहिताएं भिन्न भिन्न हो सकती है। उनके व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली आचार संहिताएं होती है। इसी प्रकार से निजी प्रशासन ऐसे जो आचार संहिताओं के बंधन होते हैं उनसे मुक्त होता है, जबकि लोक प्रशासन अपने आचार संहिताएं, सरकारी नियम कानून उनसे बंधा होता है और उसी की दृष्टि से कार्य करता है। नेक्स्ट बिंदु है लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से दोनों के मध्य अंतर देखा जा सकता है। लोक प्रशासन का जो संगठन है वो नौकरशाही के आधार पर संचालित होता है, या नौकरशाही के आधार पर ही संगठित होता है, जबकि निजी प्रशासन का संगठन का आधार व्यापारिक होता है, नौकरशाही नहीं होता है। लोक प्रशासन में प्रशासकीय कार्य की गति धीमी रहती है और प्रक्रिया भी परिणामोत्पादक उतनी नहीं होती जितनी निजी प्रशासन में, जबकि निजी प्रशासन सक्षम होता है, दक्ष होता है, प्रवर्तित होता है, परिस्थितियों के अनुकूल ढालने वाली प्रवृत्ति होती है, जबकि लोक प्रशासन में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अदक्षता जैसी प्रशासनिक बुराइयां भी देखने को मिलती हैं। अगला बिंदु है वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से लोक प्रशासन के वित्त और प्रशासन दोनों की दृष्टि से वित्तीय नियंत्रण सरकार का होता है, उच्च स्तरीय संस्थाओं का होता है, जबकि बाहर का जो लोक प्रशासन का वित्तीय नियंत्रण बाहर से भी होता है आंतरिक नियंत्रण के अलावा, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो निवेशक होता है, व्यक्ति होता है, या व्यक्तियों की एक संस्था होती है, या जो संगठन होता है उन्हीं का नियंत्रण होता है, बाहरी कोई नियंत्रण इस प्रकार का वित्तीय नियंत्रण नहीं होता है। अगला बिंदु है सेवा सुरक्षा की दृष्टि से। सेवा सुरक्षा की भी दृष्टि से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर देखा जा सकता है। लोक प्रशासन में वो सेवाएं जो होती हैं वो सुरक्षित होती है, संरक्षित होती हैं, व्यक्ति कार्य करता है, उसको न केवल सेवी वर्गीय दृष्टिकोण से ज़्यादा संरक्षा सुरक्षा मिलती है, जबकि निजी प्रशासन में इस प्रकार की कोई संरक्षा सुरक्षा नहीं मिलती। आज कोई उद्योग निजी प्रशासन लगाता है, लाभ की दृष्टि से संचालित न होने पर उसको बंद किया जा सकता है, बंद कर दिया जाता है, जबकि सरकारी प्रशासन में कार्यरत व्यक्ति अगर किसी कारण से विभाग बंद भी हो जाए तो दूसरी जगह उसको पदस्थापन करके उसकी सुरक्षा संरक्षा को, उसकी सेवा शर्तों को प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने जैसी स्थिति में रहता है। इसलिए लोक प्रशासन में सेवा सुरक्षा ज़्यादा होती है, निजी प्रशासन में इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। अगला बिंदु दोनों के मध्य अंतर की दृष्टि से क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से दोनों में अंतर देखा जा सकता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र विशाल है, विस्तृत है। लोक प्रशासन, चाहे हम भारत के संदर्भ की बात करें तो लोक प्रशासन उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सभी जगह विस्तृत है, फैला हुआ है, जबकि निजी प्रशासन का जो संगठन हो प्राय इतना विस्तृत नहीं होता है जितना सरकारी होता है। निजी प्रशासन कुछ क्षेत्र अथवा अपरिहार्य कुछ क्षेत्र या आवश्यक लाभ की दृष्टि से संचालित बिंदुओं पर ही कार्य करता है, उसका क्षेत्र सीमित होता है। इसी प्रकार से अगला बिंदु है परिवर्तनशीलता की दृष्टि से। लोक प्रशासन में उतनी परिवर्तन संगठन की संरचना की, उद्देश्यों की उतनी परिवर्तनशीलता देखने को नहीं मिलती जितने की निजी प्रशासन में। निजी प्रशासन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक परिवर्तन करता है, आवश्यकता पड़ने पर वो संगठन से, संरचना से लेकर अपने व्यवस्था को, संपूर्ण व्यवस्था को परिवर्तन करने की व्यवस्था भी शीघ्र कर लेता है। नेक्स्ट, जनसंपर्क। जनसंपर्क एक ऐसा माध्यम है जिससे संगठन अपने जनता से, अपने उपभोक्ताओं से, अपने उद्देश्य प्रदाता संस्थाओं से संपर्क करने के लिए कार्य करता है। लोक प्रशासन में जनसंपर्क जनता के
को एक सार्वजनिक सेवाओं को सुलभ कराने के उद्देश्य से और जनता को वो सूचनाएं संप्रेषित करने की दृष्टि से, जन कल्याण की भावनाओं को और क्रियान्वित करने की दृष्टि से किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य जनसंपर्क का लाभ को अधिकाधिक अर्जित करने की दृष्टि से जनसंपर्क का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है संविधान का प्रभाव। दोनों के मध्य संविधान के प्रभाव के आधार पर भी अंतर देखा जा सकता है। संविधान, लोक प्रशासन संविधान के अनुसार ही कार्य करता है, लोक प्रशासन विधान के अनुसार ही कार्य करता है। संविधान में लोक प्रशासन से संबंधित बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो लोक प्रशासन की दिशा दशा, उसके संगठन, उसके कार्य प्रणाली, उसके व्यवहार को रेखांकित करते हैं, चित्रित करते हैं, उसको कार्यकरण के लिए एक मानक निर्धारित करते हैं। जबकि निजी प्रशासन के लिए संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो मान्यताएं, सिद्धांत या कार्यकरण के तरीके सुनिश्चित करता हो। नेक्स्ट जो दोनों के मध्य भेद या प्रकट करता है, अंतर बताता है, वो बिंदु है कार्यों का चयन। कोई भी संगठन अपने उद्देश्य के लिए, अपने संगठन भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए करता है, लेकिन निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ का उद्देश्य होता है और इसलिए वो कार्यों का चयन करते समय ऐसे कार्यों को करता है जिसमें उसको लाभ अधिक हो। जबकि लोक प्रशासन कार्यों का चयन करते समय लाभ नहीं, जन कल्याण की भावना या कार्यों को किए जाने वाली अनिवार्यता या जनता के हित में किए जाने वाले कार्यों के आधार पर करता है। नेक्स्ट बिंदु है कुशलता और पारदर्शिता के आधार पर। दोनों के मध्य इस बीच में भी अंतर देखा जा सकता है कि लोक प्रशासन उतनी कुशलता से, पारदर्शिता से, कुशलता से कार्य नहीं कर पाता जितनी की कुशलता से निजी प्रशासन कार्य करता है। पारदर्शिता की बात करें तो लोक प्रशासन में अधिक पारदर्शिता देखने को मिलती है, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, जनता के समक्ष सारे चीज़ें प्रकट रहती हैं, जबकि निजी प्रशासन के कार्य करने के तरीके, उनके संदर्भ जनता तक आते ही नहीं हैं। इसलिए निजी प्रशासन में पारदर्शिता देखने को नहीं मिलती। और अंतिम बिंदु है राष्ट्र निर्माण के आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य भेद किया जा सकता है। राष्ट्र निर्माण का कार्य करने में लोक प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोक प्रशासन व्यक्ति के कल्याण से लेकर, नियम के कार्यों से लेकर व्यक्ति के कल्याण तक समस्त कार्यों को अंजाम देने का कार्य करता है। चाहे व्यक्ति के सुरक्षा की बात हो, राज्य, समाज और संस्कृति और मूल्य, उसकी नैतिकता की बात हो, मानव के समस्त पक्षीय हितों की बात हो, लोक प्रशासन इसमें सदैव अग्रणी रहता है, उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की जिम्मेदारी लेता है। जबकि निजी प्रशासन राष्ट्र निर्माण में सहयोग उन्हीं संदर्भों में देता है जहां उसके उद्देश्य लाभ के तत्व को प्रभावित करते हों। लाभ कमाने के उद्देश्य से राष्ट्र निर्माण में परोक्ष भूमिका अदा करता है निजी प्रशासन, जबकि लोक प्रशासन अपने राष्ट्र निर्माण के कार्यों को स्वयं अपने ऊपर लेता है। जबकि निजी प्रशासन स्वार्थपूर्ण और मुनाफे के बाद ही राष्ट्र निर्माण के सर्व को कार्य करता है। धन्यवाद।